आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया और चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हमारा देश सद्भावना के साथ रह सकता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि अयोध्या श्री राम की धरती है, इसीलिए वहां राम मंदिर होना चाहिए। वास्तव में ऐसा हुआ है, लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दों को उठाना ठीक नहीं। इसके समाधान के लिए हमें अपने देश में थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों और समुदायों की विचारधाराएं हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत ने क्या बयान दिया था। आपको पूरा बयान बताते हैं। उन्होंने कहा, हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हमारा देश सद्भावना के साथ रह सकता है। अयोध्या श्री राम की धरती है, इसीलिए वहां राम मंदिर होना चाहिए। और वास्तव में ऐसा हुआ है, लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दों को उठाना ठीक नहीं। और इसके समाधान के लिए हमें अपने देश में थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों और समुदायों की विचारधाराएं हैं। उधर अयोध्या में सीएम योगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिन लोगों ने कभी काशी, कभी अयोध्या, कभी मथुरा में मंदिर तोड़े, उस औरंगजेब के वंशज आज रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। अगर अच्छे काम किए होते तो रिक्शा थोड़ी चलाते। कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के विस्तात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। ये फैले फुले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है, जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था, जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ, अगर उसने पुण्य किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता, तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता, ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है। और इसकी रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। बर्क ने शाह से मिलने का समय मांगा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है। जियाउर रहमान बर्क ने मिलने का समय मांगा है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। संभल के हालात पर चर्चा के लिए मिलने का समय मांगा है। तो संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा है बर्क ने। वहीं संभल से बड़ी खबर आई है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बुलडोजर चला है। एसपी सांसद के घर के बाहर नाले पर अवैध सीढ़ियां बनाई गई थीं और उनको तोड़कर अतिक्रमण को हटाया गया है। और अतिक्रमण को हटाया गया है। बिना नक्शा पास कराए ये घर बनाया गया था, और लेकिन फिलहाल सीढ़ियों वाले हिस्से को नोटिस देने के बाद बुलडोजर से हटाया गया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। एएसआई की टीम आज संभल पहुंच सकती है और संभल में मिले प्राचीन शिव मंदिर की कार्बन डेटिंग से जांच होनी है। संभल पहुंचकर एएसआई की टीम शिव मंदिर और वहां मिले कुएं जिसकी खुदाई की जा रही है उसका सर्वे करेगी। इस सर्वे के माध्यम से एएसआई ये जानने की कोशिश करेगी कि ये मंदिर और कुआं कितना पुराना है। खग्गूसराय क्षेत्र में 46 साल के बाद प्राचीन कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर खोला गया है। इस मंदिर के पास स्थित कुएं और मूर्तियों की कार्बन डेटिंग के लिए एएसआई की टीम संभल पहुंचेगी। प्राचीन शिव मंदिर के बाद एएसआई की टीम शाही जामा मस्जिद भी जा सकती है। मस्जिद एएसआई के संरक्षण में है। एएसआई टीम के आने की सूचना के बाद से जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और इस बीच संभल में मिले प्राचीन शिव मंदिर और उसके परिसर में स्थित कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए एएसआई की टीम जल्द ही सैंपल लेने के लिए पहुंच सकती है। इससे पहले गुरुवार को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने मंदिर के परिक्रमा स्थल और उसके आसपास के रास्तों की पैमाइश कर निशान लगाए। दावा है कि पैमाइश के बाद मंदिर के आसपास अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद कुछ ही देर में इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले गुरुवार को हुई धक्का मुक्की की घटना के विरोध में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। संसद की कार्यवाही जब आज शुरू हुई तो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर बेहद नाराज दिखे। राज्यसभा के सभापति ने सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष को अपना चैम्बर में बुलाया, तो वहीं लोकसभा स्पीकर ने भी सांसदों को नसीहत दी और कहा कि सभी सांसद सदन की गरिमा बनाए रखें। संसद के किसी भी गेट पर कोई सांसद प्रदर्शन न करे। पुनः आग्रह करता हूं, माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। And citizens exercise their accountability. These hallowed chambers deserve conduct that honors our oath and not theatrics that betray it. I call upon leader of the opposition and leader of the house to see me in my chamber. संसद भवन में कल हुई धक्का मुक्की में घायल 2 सांसदों का इलाज आरएमएल अस्पताल में चल रहा है। आरएमएल अस्पताल में 2 सांसदों की सेहत पर हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। डायरेक्टर डॉक्टर अजय शुक्ला से न्यूज 18 सहयोगी ने बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरएमएल के डायरेक्टर अजय शुक्ला जी हैं। सर, बीजेपी सांसद जो एडमिट है यहाँ पर, उनका आज अपने पीसी करके हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया है। किस स्थिति में वो लोग आए थे और अभी क्या कंडीशन है करंट? तो जब आए थे तो सारंगी जी से को तो काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि उनके फोरहेड पे कट था, वो डीप कट था। उनको स्टिचेस देने पड़े थे तो ब्लीडिंग तो रुक गई थी। बाकी उनका बीपी काफ़ी शूट अप कर गया था। एंड मिस्टर मुकेश राजपूत जी, उनको सिर में काफ़ी भारीपन और चक्कर आ रहे थे। उनका भी बीपी शूट अप कर गया था काफ़ी, बट अब कंट्रोल। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों को धक्का देने के आरोप पर प्रियंका गांधी ने बयान दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी मेरे भाई हैं और हम जानते हैं कि वो किसी को धक्का नहीं दे सकते। बीजेपी झूठा आरोप लगा रही है। इतने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है।
संसद भवन के परिसर में धक्का मुक्की और राहुल गांधी पर लगे आरोपों पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये हालांकि मेरी स्पीकर साहब से बात नहीं हुई और दूसरे पॉलिटिकल लीडर से बात नहीं हुई, लेकिन ये लोकसभा का परिसर है, इसमें सबसे ज़्यादा सुप्रीम अगर कोई है तो स्पीकर साहब हैं। अब सोचिए आप, बीजेपी के लोग तो स्पीकर के साहब के ऊपर भी चले गए। हालांकि मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं हुई, लेकिन ये जो परिसर है वो लोकसभा का है, तो स्पीकर साहब के पास हम बैठ करके बहुत सारी चीज़ों को सुलझा सकते थे। लेकिन मैंने जो बात शुरू में कही, भारतीय जनता पार्टी के पास तरीके हैं, उनके पास मॉडल हैं, अंडरग्राउंड पॉलिटिकल उनके पास राय मशवरा आता है। वो कब ध्यान हटा दें, और पहले तो खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, पहले खुद गैरकानूनी काम करते हैं, और फिर शासन प्रशासन से ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि दूसरे पर आरोप लग जाएं। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बाबा साहेब आंबेडकर के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उससे दलित शोषित लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची। कांग्रेस, बीजेपी और उनकी सहयोगी दलों की चाल, चरित्र, चेहरा बेनकाब हो गया है। सत्ता और विपक्ष के बीच जारी तकरार केवल वोट के स्वार्थ की राजनीति है। इधर राहुल के एफआईआर पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। गिरिराज सिंह ने जहां राहुल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी पलटवार किया। देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। एक तो प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया, गुंडागर्दी की, और दूसरा जब देख लिए कि उन पर एफआईआर होगा तो वो झूठ बोले। हमें तो आश्चर्य होता है खड़गे जी पर, जो इतने पुराने हैं, क्यों वो गलत बयानी कर रहे थे। कहीं वीडियो में नहीं दिखा, राहुल गांधी का कहीं नहीं दिखा कि कोई धक्का दिया, प्रियंका गांधी को कहीं नहीं देखा कि धक्का दिया। ये झूठ की खेती क्यों कर रहे हैं। कल मकरद्वार के सामने जो हमें देखने को मिला, देश को देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य थे। और ये पूरी एक साजिश थी, एक वेल प्लान्ड साजिश था। सोच समझ कर इन्होंने ये साजिश रचाई है और ये पूरा ड्रामा इन्होंने करवाया है सांसदों से। क्यों? क्योंकि 17 तारीख को गृह मंत्री ने अपमानजनक बातें कही हैं बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर। इस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई, उनको मौका नहीं दिया गया बोलने का। और हमने कहा, प्रधानमंत्री और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मांग की प्रधानमंत्री से, आप बर्खास्त करो गृह मंत्री को और उनको माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली से खबर, धक्का मुक्की केस से जुड़ी बड़ी खबर है। सपा नेता रामगोपाल यादव का विवादित बयान सामने आया। बीजेपी सांसदों की चोट को बताया फर्जी, सांसदों को फर्जी भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। यहाँ पे क्या डिमांड कर रहे हैं और सदन में लगातार बाधा चले, इसको लेकर क्या कहेंगे? जिन लोगों ने झूठी रिपोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ लिखाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सही एक बोर्ड के जरिए जांच होनी चाहिए, इनके चोट लगी है कि नहीं लगी। उनके 2 सांसद हैं, वो अस्पताल भी गए हैं, क्या उस पर भी आपको सवाल उठता है? बिल्कुल उठता है सवाल, बिल्कुल है। डॉक्टर लाल वो क्या होती, बीटाडीन लगा के पट्टी बांध दो, चोट लग गई। एसपी नेता अक्षय यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। अच्छा जी, आप लोग भी क्या माफी की मांग करते रहेंगे, और जिस तरह से राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई उस पर क्या कहेंगे? जी, हम लोगों की जो कल मांग थी आज भी वही है कि भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार माफी मांगने का काम करे। जिस तरीके से बाबा साहब के ऊपर निंदनीय शब्द का प्रयोग करा गया है, ये सरकार माफी मांगे। और राहुल गांधी जी के ऊपर जो एफआईआर हुई है, हम लोग ये मानते हैं कि शुरुआत भाजपा ने करी। भाजपा के लोग खड़े थे जब प्रियंका जी और महिला सांसद वहाँ पहुँची, उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से नारेबाजी और धक्का मुक्की का प्रयास करा गया। अगर पप्पू जी ना होते तो और भी बड़ी घटना हो सकती थी। तो आप लोग आज क्या सदन चलने देंगे? आज भी ये मांग रहेगी सदन हम लोगों की मांग रहेगी कि जिस
व्यक्ति ने इस देश का संविधान बनाने का काम करा, देश को जोड़ने का काम करा। अगर उसके खिलाफ कोई इस तरह की निंदनीय बात करता है तो हम चाहते हैं पहले माफी हो, उसके बाद सदन चले। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। जिस तरीके से कल राहुल गांधी पे आरोप लगा है कि उनके धक्के से 2 सांसद घायल हो गए, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं साफ मानता हूं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ऐसा काम नहीं कर सकते। किसी कीमत पर मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि राहुल जी द्वारा ये काम कभी किया गया होगा। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या सरकार से डिमांड है? स्वाभाविक है, बाबा साहब को लेकर यही डिमांड है। जे पूरी भारतीय जनता पार्टी, स्वयं गृह मंत्री जी से लेकर पूरी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब जो हमारे पीढ़ी के भगवान हैं, जिन्होंने दलित, पिछड़े, आदिवासी, हमारे अल्पसंख्यक भाई, मुसलमान भाइयों को जीने का हक, अधिकार और न्याय दिया है, स्वाभिमान सम्मान से जीवन दिया है, उनका अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कानपुर से बड़ी खबर है। कानपुर मेयर ग्वालटोली नाले के आसपास अतिक्रमण हटवाने पहुंची है। सीसमऊ विधायक नसीम सोलंकी ने 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। मेयर ने कहा कि 1 मिनट की भी नहीं दी जाएगी छूट। बता दें कि नाले में गिरकर गुरुवार को 5 साल की बच्ची की मौत हो गई और बच्ची की मौत के बाद महापौर प्रमिला पांडे वहां बने अवैध कब्जों को हटाने दल बल के साथ पहुंचे। कोई चीज बात न करो, कोई चीज नहीं छुए हैं। हम देख इनको कुछ ऐसा हम देख एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी सदस्यों का ऐलान। भर्तृहरि मेहताब होंगे जेपीसी चेयरमैन। लोकसभा से 27, राज्यसभा से 12 सांसद होंगे। तो भर्तृहरि मेहताब चेयरमैन होंगे इस समिति के और एक देश एक चुनाव के लिए जो जेपीसी बनी है, लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सांसद इसके अंदर होंगे। एक देश एक चुनाव जेपीसी के सदस्यों का ऐलान हो गया है। संसद में फिर बैग पॉलिटिक्स देखने को मिली। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी प्रियंका गांधी को देने के लिए एक बैग लेकर पहुंची जिस पर 1984 लिखा था। जैसे ही प्रियंका संसद भवन के मकर गेट पर पहुंची, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी उनके पीछे गईं। इससे पहले सांसद प्रियंका गांधी ने फलस्तीन और बांग्लादेश लिखा हुआ बैग संसद में कैरी किया था। धक्के वाली सियासत लगातार जारी है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोप लगाए जिसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद जब एक दूसरे के सामने आए तो संसद भवन परिसर अखाड़े का रिंग बन गया। इस दौरान किसने किसको धक्का दिया, यह अब जांच का विषय बन गया है। धक्का मुक्की की वजह से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी गिर गए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां मुकेश राजपूत की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनसे मिलने के लिए शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूँ। बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों पर राहुल गांधी का रास्ता रोके जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को धक्का दिया गया। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को धक्का देने के आरोप में घिरे राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। वहीं प्रियंका गांधी ने इसे साजिश करार दिया है। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है।
मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। नागालैंड की बीजेपी सांसद फानोन कोन्याक ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोप लगाए हैं। महिला सांसद ने राज्यसभा के चेयरमैन को पत्र लिखा है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। दोनों घायल सांसदों से पीएम मोदी ने फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। बीजेपी के दोनों घायल सांसद आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। धक्का मुक्की कांड का मुद्दा राज्यसभा में उठा। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोन्याक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। संसद परिसर में धक्का मुक्की पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बीजेपी सांसदों पर धक्का देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके घुटने में चोट लगी है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर अंबेडकर पर छिड़े सियासी घमासान की लड़ाई अब और तेज होती दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठाई है। चंद्रशेखर ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की। चंद्रशेखर ने चिट्ठी में बाबा साहेब के जीवन दर्शन को स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक सिलेबस में शामिल करने की भी मांग की।